यार मुझे अभी इतना गंदा सपना आया। क्या हुआ? सपने में तू मुझे छोड़ के चलेगी क्योंकि हम ऐसी जगह रिटायर हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल अच्छा खाना नहीं मिलता। तो तुमने हम ऐसे जगह रिटायर है क्योंकि तुम जानते नहीं हो मेरे को 8 साल से। यार पता नहीं ना रिटायर होने के बाद कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारा रिलेशनशिप बचाने के लिए। हाँ, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का खाना, रहना और वहाँ का कल्चर सब कुछ अलग अलग है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि अगर कोई रिटायर होना चाहता है तो होए कहाँ। यही सवाल का जवाब देने के लिए we're doing a new series called Where to Retire Foodie Edition, जिसमें for 24 hours we're gonna act like a localite of a particular state and उसी का authentic खाना खाने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज वी विल डिसाइड इंडिया की बेस्ट जगह जहाँ पे तुम रिटायर हो सकते हो इफ यू आर अ फूडी लाइक अस। And we're gonna start off with West Bengal. अभी majorly West Bengal food is full of a lot of fish and हम दोनों में से किसी को नहीं पसंद है। तो अब देखना ये है कि क्या बिना फिश के भी वेस्ट बंगाल का खाना अच्छा है कि नहीं। Let's go! Before we move on to the breakfast of West Bengal, आप लोग comment section में अपना state बताओ and जोन से भी state के सबसे ज़्यादा comments होंगे part 2 हम उस state का करेंगे। Guys, this is our first meal of the day. Breakfast कर रहे हैं हम and we're trying something called as झोल सूजी। अब झोल in Bengali means spicy सूजी and जितना मेरे को रेसिपी समझ आया it's like सूजी का उपमा and sort of, but they add way too much oil। मतलब this doesn't seem like something I can have regularly for breakfast just because of the amount of oil। एक सेकेंड, इज इट झोल सूजी और झाल सूजी? One of the आई थिंक इट्स झाल सूजी। We have cardamom, we have तेजपत्ता, we have लाल मिर्च and हम थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं। Lots of आलू, इसको पहले रोस्ट करेंगे अच्छे से। इसमें जाएंगे कड़ी पत्ता, हमारी बाकी की सारी सब्जियां डाल देते हैं। वैसे गाइस अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट्स योर रेगुलर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर काइंड ऑफ थिंग एंड डू यू एक्चुअली ईट दिस। मसाले जा चुके हैं अंदर। भाई ये क्या बन गया? उपमा बन गया ये तो। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इट फील्स सो मच लाइक उपमा ओनली ब्रो। ब्रेकफास्ट मेकिंग इन प्रोग्रेस। हम रिटायर हो जाएंगे तो ऐसे ही साथ में ब्रेकफास्ट बनाएंगे। भाई जोमेटो करेंगे, मेरे को पता है। Cheers. This is giving a poha plus upma vibe. Oh yes, this is like as if poha and upma had a baby. या है ना? स्पाइसी है काफी, जो झोल मतलब स्पाइस है वो काफी अच्छे से आ रहा है एंड द सूजी इज काफी ऐसा सॉफ्ट, बट कुछ चटनी या कुछ चाहिए इसके साथ, थोड़ा ड्राई फील। हाँ मतलब है ना, हरी चटनी हो या वो सौंठ थोड़ी सी हो ना तो और ज्यादा मजा आ जाए। हल्का सा ड्राई थी, थोड़ा सा उनको पानी डालना चाहिए था इसमें तो और बेटर हो जाता, बट इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन। I would give it a solid 8.5. Yeah. It's a good breakfast option. हमारा ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो गया कि लिटरली 1 घंटे में भूख लग गई। So we're at this place called Flavor Town and यहाँ पे there is an authentic Bengali food restaurant. मतलब they have Orissa and Bengali food. We're going to Oribong. They've got us a special menu because पहले ये मेन्यू था और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. But there is a better menu जिसके अंदर there is a dish plus the photographs so you can easily figure out कि तुम क्या खाना चाहते हो. Which is so cool, quite honestly, really appreciated. Guys, our food is here and it smells so incredible. But before we move on to the food, I have something very interesting to show you. Can you guess what this is? This is not like a dish or anything. This is how they're serving water. That's crazy. Like, I feel like royalty. I don't mind retiring in Bengal. This is such a vibe. The first thing we have is this cutlet. This is called as posto bora. This is basically masale, poppy seeds and pyaz, and it is very crunchy from the outside. अंदर से उतना ही soft है. Cheers. Dude, you're getting vada vibes, but it's not deep fried. It's very similar to vada and प्याज का पकोड़ा. Uttapam, such But- strong uttapam vibe. But much more spicier than an uttapam. It's such a flavor burst in your mouth. Like you keep wanting to have more and more. It's that good. The next thing that we have is chicken kosha. Now chicken kosha is like a slow cooked meat kind of a thing. It is like semi gravy, तो ज़्यादा gravy नहीं होती है. But क्या है ना, kosha is like a cooking technique जिसमें you slow cook the food. जैसे बहुत ज़्यादा देर तो cook करो तो सब कुछ caramelize हो जाता है और एकदम भुना मसाला सा बनता है and the entire flavor merges in बहुत अच्छे से. My mouth is watering as I'm talking about it. उसके साथ हमने ना लुच्ची ऑर्डर करी है. It looks like पूरी बट ये मैदे से बनी है. यार ये पूरी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. It is even softer than छोले भटूरे. छोले भटूरे तो सॉफ्ट नहीं होते हैं.
एक्चुअली फील के ये बहुत स्लो कुक्ड है सारे मसाले। एंड चिकन क्या बढ़िया फ्लेवरफुल है यार। इट्स नॉट लाइक ओवरली स्पाइसी बट इट्स वेरी फ्लेवरफुल। भाई लुची ना एकदम ऐसा स्ट्रेची और चूई और बहुत बढ़िया इट्स गोइंग विद द चिकन। एक चीज है ये, इसकी फ्लेवरिंग थोड़ी माइल्ड है, इट्स नॉट टू स्ट्रॉन्ग कि हाँ एकदम से चिटकारे वाली फीलिंग नहीं है, बट होमली फीलिंग है। आई थिंक रिटायर करने लायक खाना तो है ये। इट इज टाइम फॉर क्या कहते हैं इसको? नोलन गुड पायेश। इट्स बेसिकली लाइक खीर बट नोलन गुड़ से बनता है। Cheers. बहुत अच्छा है, मतलब खीर ही है बट आई थिंक वो नोलन गुड से बना है तो टेस्ट में काफी अच्छा है। To me this was very comforting but not as comforting as like कढ़ी चावल and राजमा चावल as a lunch meal. बिकॉज इसमें तेल बहुत ज्यादा था। अदरवाइज मतलब चिकन खा रहे हो तुम, तुम्हारा प्रोटीन गोल्स पूरा हो रहा है, सो वो सब अच्छा है। आई थिंक अगेन तेल तो हम घर पे कम करेंगे ही, है ना? I would give it नहीं बट हमने पूरी के साथ खाया है, राइस के साथ खाएंगे पूरी हम। is very very unhealthy but हम चावल के साथ भी खा सकते हैं। Yes. 7? 7 is a good rate. Lunch gets a 7 out of 10. हमारा स्ट्रीट फूड आ चुका है। I think I'm most excited about street food. तो ये है चुरमुर चाट। So इसमें ना basically what they do is they have the आलू वाला मसाला, प्याज, lot of spices and they just crush the पानी पूरी की पूरियाँ। That's the best part, वो जो क्रंच करते हैं ना भाई, सुन के इतना टेम्पटिंग लगता है। It's so amazing. It's like पानी पूरी but in bites. Exactly. मतलब जो पानी पूरी का आलू है वो भर भर के उसमें फ्लेवर है और ऊपर ऐसे बस पानी पूरी क्रंच करके डाल दिया। क्या बढ़िया है यार ये। And I know कोलकाता is famous for पुचका, but हम पुचका खाते रहते हैं, so we thought कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और this is so good. Yeah, one more thing. This is झालमुरी। Basically भेलपुरी। नहीं यार, इसमें मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी डलता है। I think the recipe itself is very different. Cheers. हल्का सा मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट आ रहा है जो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। चाट के स्पाइसेस, क्रंच, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट और देन एंड में ऐसा मुक्का मारता है मस्टर्ड ऑयल एंड वो बहुत गुस्सा आता है। I hate mustard oil का टेस्ट भाई। अगर वो ना होता ना, that would have been a 10 on 10 street food. What rating do you want to give street food? ये स्ट्रीट फूड अच्छा था यार काफी। इनका पुचकास भी, I think I'm going to include their पुचकास। हमने खाई नहीं, but obviously वो तो बनते थे। 8. I would give a little higher, 8.5. So then 8.3. Also, you guys know that our aim is to reach 10 million by the end of the year. तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो. And for those of you who don't know, we're going to give away an iPhone when we reach 10 million. And ऐसे कोई random subscriber को नहीं, to the person who most interacts with our videos, who likes, comments, shares on stories and everything. And आपका भी इंसेंटिव है। Let's go. सुन, अब पेट भर गया है मेरा. डिनर कल लंच में करें. बट डिनर नहीं करेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। मेरा पेट भर गया है। I don't think मैं इससे ज्यादा खा पाऊंगी। मैंने अभी रेस्टोरेंट में इतना ज्यादा खाया था, मेरा तो हो गया। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हम डिनर के लिए आ चुके हैं टू अ प्लेस कॉल्ड अबर खाबो which serves authentic Bengali cuisine. Let us go have dinner. I think I would like to have biryani because biryani we love and if biryani अच्छी नहीं मिलेगी तो हम वहाँ रिटायर नहीं हो सकते और फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। वाओ गाइस, हमारी बिरयानी आ गई है और कितना सारा भर के कैरेमलाइज्ड अनियन दिया है इन्होंने। Cheers. Cheers. That's so good. Quite honestly, I've not liked the aloo biryani as much as I like this one. मतलब the aloo is pretty perfectly cooked and the flavors are going so well together. The only one thing I would say is अगर थोड़ा और spicy होता तो मुझे और अच्छा लगता। फिर it's nice. Loki love the caramelized onions का flavor. और चिकन भी काफी सॉफ्ट है, so that's also a very good thing. And I agree, थोड़ा सा और स्पाइसी होना चाहिए था, but rating time 7.2. 7.5. 7.3. पता है guys, सबसे ज्यादा भूख कौन सी मील में लगती है? It is not lunch, it is not dinner, but it is midnight. Yes, रात को जो सोने से पहले भूख लगती है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। So, if a state cannot provide me with good midnight snack, then I cannot live there. Khair, this is something called as aloo bhaja, which is basically crispy potato. And this seems like a good midnight snack क्योंकि ऐसी ही चीजें खाने का मन करता है रात को।
इतनी बेकार फ्लिमजी सी पैकेजिंग है इनकी। पैकेजिंग तो बेकार नहीं है, खुल ही नहीं रहा है वो। Nice. इट स्मेल्स लाइक तो जैसे आलू के क्रिस्पी क्रंची स्टिक्स नहीं आते, बिल्कुल वैसे। ऐसे इतने पतले पतले से हैं बट स्टिल ऑयली बहुत ज्यादा है। इट्स फाइन। कुछ फ्लेवर नहीं है। हाँ, लाइक कुछ मसाले नमक मिर्च डालते तो थोड़ा अच्छा लगता। This is basically just potato and oil. Banana flour cutlet, which I've actually never heard of. सेम है यार। Here is the banana flour cutlet which Coco wants for some reason. इसके अंदर क्या? Snacks are not very exciting. They feel very mid. वेरी मिड। It's fine. कुछ ज्यादा फ्लेवर नहीं आया। This is aloo tikki, just less flavor. आलू टिक्की? दिस इज नॉट आलू टिक्की। मतलब वैसा वाइब वाला बट नॉट इवन आलू टिक्की। चलो ठीक है, whatever, अच्छा नहीं है। Oh, this must be बैंगन बाजा क्या Bhaja. बोलते हैं? Just eating this entire piece of bangan. What are you doing? You know what this is? Basically जैसे हम बैंगन को रोस्ट करते हैं ना भरता बनाने के लिए, भरता बनाने पे बैंगन का टेस्ट अच्छा हो जाता है, but before that how does it taste like? बस। तो इतना कड़वा है उसका छिलका। तूने छिलका खाया? मैं तो छिलका निकाल दिया। छिलका खाया है भाई। Hopefully this can save midnight snack because नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाएगी। कलकत्ता चनाचूर। चनाचूर इज वेरी फेमस। Oh, I have never had चनाचूर before. मेरे को एक चीज तो लगी बंगाली खाने के बारे में कि it's very oily. Oh, But I interesting think ये लग रही अच्छा है। लगेगा। ये ले। I would have expected that kind of flavor in this. So इसके अंदर there is nuts, there is dal, there is aloo bhujia and a lot of stuff. Cheers. बहुत अच्छे हैं। I really like them. ये तो बहुत बढ़िया है। I think this is the thing with your safe midnight snack. एकदम मसालेदार चटाकेदार सच perfect चखना। देखो 1 out of 4 things were good, but that one thing was really good. 6 on 10. 7 on 10। ये नमकीन अच्छे थे। This is our overall rating for Bengal. आपको अगर लगता है कि आपका state can definitely beat this rating, so let us know in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe. And we will see you in the next video.